सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड। उत्तर प्रदेश क्या बल्कि पूरे देश में इस वक्त कड़ाके की ठंड है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो इस बीच ठंड को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे के कारण आम जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित है। घने कोहरे के कारण ट्रेन और फ्लाइट देरी से चल रही है। दरअसल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी हो रही है और यहां शीतलहर और कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बर्फीली हवाओं के बीच तेजी से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी रहने वाला है। मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया है कि 6 जनवरी को सहारनपुर, मुजफ्फरनगर सहित आसपास के कुछ जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आगरा, गाजियाबाद, मथुरा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हरदोई की, जहां पर सुबह से भीषण कोहरा है और ये कोहरा कल से पड़ना शुरू हुआ है। बताया जा रहा है कि 6 तारीख के आसपास कुछ जगहों पर बूंदाबांदी भी हो सकती है। मौसम की मार लोग झेल रहे हैं, पहले ठंड और अब कोहरे की मार से बुरी तरीके से जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। खासतौर पर यातायात, उसमें रेलवे, हवाई मार्ग हो या फिर सड़क पर चलने वाले लोग हो, हर किसी को इस वक्त कोहरे की मार झेलनी पड़ रही है। ट्रेनें लेट से चल रही है, कई फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। जीरो विजिबिलिटी होने की वजह से काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है और इसके चलते मैदानी इलाकों में ठंड और कोहरे का कहर जारी है। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में सुबह से ही कोहरे की सफेद चादर ने अपने आगोश में लिया हुआ है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी एकदम कम है। इतना ही नहीं, गाड़ियों की स्पीड पर भी ब्रेक लगा है। लोड लाइट जलाकर लोग गाड़ी चला रहे हैं ताकि कोई हादसा ना हो जाए। मौसम विभाग के अनुसार 6 जनवरी तक कोहरे और सर्दी की दोहरी मार झेलनी पड़ेगी। और अब खबर आगरा से लेते हैं, जहां पर ताज नगरी में ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी है। पूरे आगरा शहर में सुबह से ही कोहरे की सफेद चादर छाई हुई है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने बताया कि आगे आने वाले दिनों में कोहरा सर्दी और बढ़ सकती है। ठंड ने मथुरा शहर पूरी तरह से कोहरे की घनी चादर में लिपटा हुआ है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जीरो थी, जिससे गाड़ी चलाने में काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। लोग बड़े ध्यान के साथ गाड़ी चला रहे हैं और देखिए जरूरी भी है, क्योंकि अगर थोड़ी सी चूक हुई तो फिर ये बड़े हादसे को न्योता देती है। खास तौर पर अगर यमुना एक्सप्रेसवे और उसके आसपास के इलाकों की बात की जाए तो अक्सर इस तरह की धुंध में दुर्घटनाएं काफी ज्यादा होती हैं। वाराणसी की बात कर ली जाए, यहां पर ठंड का सितम लगातार जारी है। सड़कों पर ठंड की वजह से सन्नाटा नजर आया। कोहरे की चादर ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले रखा है। पिछले 3 दिनों से वाराणसी में ठंड से बुरा हाल और लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है। वहीं लोग घरों से निकलने वाली पूरी तरह से गर्म कपड़ों से ढके हुए नजर आ रहे हैं। ठंड तो प्रचंड हो गई है आज, मतलब बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी और हाथ गल रहे थे एकदम। जितने कपड़े हो सकते हैं ठंड के सब पहन के हम लोग बाहर निकल रहे हैं, मजबूरी है निकलना। कोहरे की क्या स्थिति है? बहुत खराब। और दिन में स्थिति इसी तरह से रहने की उम्मीद दिख रही है, जिस तरह से आज ठंड है। जनजीवन पूरा प्रभावित हो। जनजीवन क्या, आज पार्क में मॉर्निंग वॉकरों की भीड़ एकदम 20% हो गई 100 से। लखीमपुर खीरी में भी ठंड का कहर जारी है। लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। जिले में तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा कपड़े पहन रहे हैं। तो हर वर्ष हम कंबल बांटते हैं, उसी के तहत उसी सिलसिले में इस बार भी करीब 1000 से ऊपर कंबल बांटे गए हैं। अभी खबर हापुड़ से, जहां पर कड़ाके की ठंड के बीच कोहरे का सितम भी लगातार जारी है। हापुड़ में सुबह से ही घना कोहरा है, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे पर विजिबिलिटी बेहद कम, जिसके चलते गाड़ियां लाइट जलाकर, इंडिकेटर जलाकर हाईवे पर चल रही हैं। इसके साथ लोग धीमी रफ्तार से भी चल रहे हैं।
महोबा में मौसम हुए अचानक बदलाव के चलते ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। सुबह से घने कोहरे की सफेद चादर ने जिले को अपनी चपेट में ले लिया है। सड़कों पर घना कोहरा है, लोगों को भारी परेशानी हो रही है। शहर में तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से राहगीरों को दिक्कत आ रही है और सड़क किनारे जलते हुए अलाव का सहारा लेकर लोग ठंड में ठिठुर रहे हैं। उससे बचने के लिए अलाव का सहारा लेते सड़कों पर लोग दिखाई दिए। सर्दी काफी है, कोहरा है, गलन हो रही है। रोड किनारे आग बारी, लोग बाग आ रहे हैं, आग ताप रहे हैं। गाड़ी वाहन चलाने में दिक्कत हो रही है। बाकी कोहरे दिख नहीं रहा, बागों को ताप रहे हैं। ठंड की गलन बहुत जोर पड़ रही है। दुकान के सामने आग बार रहे हैं, ताप रहे भाई लोग, और घना कोहरा है, वास गिर रही है। ठंडी की समस्या है, हाथ एकड़ जाती है, उसमें ओस गिरती है, कपड़े गीले हो जाते हैं। सुबह से निकलना पड़ता है काम के लिए, कोहरा है, दिखाई नहीं देता सामने का कौन सा वाहन आ रहा, क्या है क्या नहीं आ रहा। बहुत समस्या है ठंड में। और कोहरे के चलते मथुरा से दिल्ली आगरा हाईवे पर ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और इस हादसे में एक की मौत हो गई और एक घायल हो गया। थाना रिफाइनरी इलाके में हादसा हुआ। यहां ट्रक ने पेट्रोल पंप पर ड्यूटी करने जा रहे 2 बाइक सवारों को पीछे से टक्कर मार दी। इसमें दोनों घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को अस्पताल में एडमिट कराया, जहां पर एक युवक ने दम तोड़ दिया, दूसरे का इलाज इस वक्त चल रहा है। हरदोई में आलू लेकर जा रही 2 ट्रैक्टर ट्रॉली आपस में भिड़ गई और इसके बाद सड़क पर घंटों जाम लगा रहा। बेगराजपुर के पास शाहबाद रोड पर यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि आगे चल रहे ट्रैक्टर चालक को झपकी आ गई, जिससे उसने अचानक ब्रेक लगा दी। तभी पीछे से आ रहा दूसरा ट्रैक्टर अचानक ब्रेक लगने के कारण नियंत्रण खो बैठा और आगे वाले ट्रैक्टर से टकराकर पलट गया। दोनों ट्रैक्टर ट्रॉलियां रोड के बीचों बीच पलट गई, जिससे गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक सड़क से ट्रॉलियों को हटाकर ट्रैफिक बहाल कराया। हादसे में किसी के मरने के घायल होने की खबर नहीं है। लखीमपुर खीरी जिले का दुधवा टाइगर रिजर्व हर साल की तरह इस साल भी प्रवासी परिंदों से गुलजार है। दुधवा में एक बार फिर परिंदों की कलरव गूंजने लगी है। ये देख सैलानियों में खुशी की लहर है। देश विदेश से सैलानी प्रवासी परिंदों के दीदार के लिए दुधवा पहुंच रहे हैं। उनकी मनमोहक कलरव सुनने के लिए दुधवा में आने शुरू हो गए हैं। उधर पार्क प्रशासन ने यहां आने वाले सैलानियों के साथ ही हजारों मेहमान पक्षियों के स्वागत और सुरक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। ये परिंदे लगभग 15,000 किलोमीटर की दूरी तय कर भारत आए हैं। हमारे यहाँ दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में माइग्रेटरी बर्ड यानी विदेशी पंछियों का आना शुरू हो चुका है, जो कि हमारे यहाँ पर दुधवा में बहुत सारे छोटे छोटे जलाशय हैं और वहाँ पर वो पलायन कर जाते हैं। वो बहुत हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करके हमारे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में विचरण करते हैं और लगभग 4 से 5 महीने तक वो यहाँ पर रुकते हैं और गर्मी शुरू होते ही वापस निकल जाते हैं। अमरोहा में एक नशे में धुत शख्स ने अपनी कार से 2 बाइक सवारों को रौंद दिया, जिससे बाइक सवार दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद शराब कार ड्राइवर को भीड़ ने जमकर पीटा। पिटाई के बाद पुलिस को सौंप दिया गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बटवाल का बताया जा रहा है। फतेहपुर में थार सवार दबंगों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। युवक पर धारदार हथियार से पहले हमला किया गया, फिर उसे दौड़ा कर खूब पीटा गया। करीब आधा दर्जन दबंगों की ये दबंगई सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल युवक गंभीर हालत में बताया जा रहा है। पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पूरा मामला राधानगर थाना क्षेत्र के मलाका रोड पेट्रोल पंप का बताया जा रहा है। आगरा में एक मनचली लड़के से परेशान होकर एक लड़के ने फांसी के फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। लड़के की 1 महीने पहले ही धौलपुर के रहने वाले लड़के से सगाई हुई थी। परिजनों का आरोप है कि पड़ोस का रहने वाला एक लड़का उनकी बेटी को आए दिन परेशान करता है। शादी का दबाव बना रहा था, जबकि उनकी बेटी उससे शादी नहीं करना चाहती थी। आरोपी ने लड़की के मंगेतर को भी धमकाया। खास बात ये रही कि लड़की की मौत की सूचना मनचले लड़के ने खुद 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच पड़ताल जुट गई है।
ग्रेटर नोएडा में पुलिस भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़े के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस फर्जीवाड़े में शामिल एक कांस्टेबल समेत कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोप के मुताबिक 30 दिसंबर 2024 को भर्ती प्रक्रिया के दौरान हिस्सा लिया था। वर्तमान में वो वाराणसी में तैनात है। फर्जी आधार कार्ड के सहारे भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुआ था। इकोटी 3 कोतवाली पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया है। हरदोई में एक नवविवाहिता ने दुपट्टे से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि उसने मां को मोबाइल पर बात करने के लिए मना किया था। उसने कहा था कि तुम्हारी बात करने के बाद घर में लड़ाई होती है और इसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। इसके भाई ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की है। उसने महिला के पति समेत 3 लोगों के खिलाफ दहेज का मामला दर्ज किया है। सोने की चेन की मांग को लेकर लगातार लड़की को प्रताड़ित किया जा रहा था। हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के मूर्चा गांव की वारदात है। नोएडा में सड़क पर नियमों की धज्जियां उड़ाने के मामले में एक्शन हुआ है। पुलिस ने आरोपी का 33,000 रुपए का चालान काट दिया, जिससे युवक फॉर्च्यूनर के ऊपर और साइड खड़े दिखाई दे रहे हैं। सेक्टर 126 थाना क्षेत्र का वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद ट्रैफिक विभाग ने इस पर एक्शन लिया है। कानपुर में रेल ट्रैक की सुरक्षा के लिए पुलिस अब लगातार ट्रैक की गश्त कर रही है। रेलवे ट्रैक पर पुलिसकर्मी लगाए गए हैं जो फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। कानपुर नगर से लेकर फर्रुखाबाद तक 30 से ज्यादा टीमें फुट पेट्रोलिंग कर रही है। रेलवे के अधिकारी भी जांच में लगे हैं। आपको बता दें कि कानपुर में रेलवे ट्रैक निशाने पर है और हाल ही में शिवराजपुर के बरजापुर में रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर रखा हुआ मिला। वो तो गनीमत रही कि गश्त के दौरान पुलिसकर्मियों ने इसे पकड़ लिया। पुलिस ने घटना से संबंधित सूचना देने वालों को 1 लाख के इनाम की घोषणा की है। कानपुर के शिवराजपुर के बराजपुर स्टेशन के आउटर पर मिले खाली सिलेंडर के बाद से जहां एक और पुलिस, आरपीएफ, जीआरपी, क्राइम ब्रांच, एटीएस और एसटीएफ की टीम लगी, तो वहीं आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी अब कानपुर से लेकर फर्रुखाबाद के ट्रैक की चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हैं। यहां तक कि दोनों की तरफ पड़ने वाली बस्तियों में दुकानदार, शॉपकीपर्स की एक सूची बनाई गई है। इस 90 किलोमीटर के स्ट्रेच पर लगभग 200 लोगों की एक सूची बनाई। अगर सूत्रों की माने तो पुलिस अब पुराने अपराधियों की भी कुंडली खंगालने में लगी है। जहां एक और एटीएस इस पर काम कर रही है, तो वहीं एसटीएफ की टीम भी काम कर रही है, क्योंकि जिसने भी ये शरारत की है या साजिश है, उनके पता लगाने वालों का 1 लाख का इनाम भी रखा गया और ऐसे में पुलिस मुस्तैद है। वीडियो आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 शिवराजपुर। अमरोहा से खबर लेते हैं, जहां पर जीएसटी की टीम ने एक बार फिर से छापेमारी की है। शहर के बड़े व्यापारियों के गोदामों पर इस छापेमारी को अंजाम दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी में भारी मात्रा में टैक्स चोरी का माल बरामद किया गया। जीएसटी की कई टीमें छापेमारी में इस वक्त लगी हुई है। नगर कोतवाली क्षेत्र के अतरासी रोड पर छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त चल रही है। बातचीत करने के लिए ओम बाबू इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम, कहां पर ये छापेमारी इस वक्त की जा रही है? तो पूरा मालूम बता दूं, ये लगभग करीब 12 घंटे से लगातार जो चोरी की सूचना मिल रही थी, टैक्स चोरी की, जब व्यापारी कर रहे थे, जो टीमें लगाई गई है, इसमें कई टीमें लगी हुई हैं जो जीएसटी से मामले सूत्र बता रहे हैं। और इससे पहले भी जिले में लगभग कई करोड़ की चोरी पकड़ी गई थी और फिलहाल टीम है वो छापेमारी कर रही है और व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अभी पूरा मामला है अमरोहा कोतवाली क्षेत्र के जो अतरासी रोड है, वहाँ कुछ गोदाम है, उन पर छापेमारी की जा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। प्रयागराज महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री बैन करने की मांग को लेकर अब नई बहस शुरू हो गई है, नई चर्चा शुरू हो गई है। मनोज मुंतशिर ने एक वीडियो में कहा कि मुसलमानों के लिए महाकुंभ एक पिकनिक स्पॉट से ज्यादा महत्व नहीं रखता। मनोज मुंतशिर ने इशारों ही इशारों में मुस्लिम धर्म के लोगों को कुंभ में न जाने की हिदायत दे दी है। क्या इस्लाम मूर्ति पूजा में विश्वास करता है? समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत प्रयागराज में छलक गया था। क्या इस थ्योरी को मुसलमान मानते हैं? क्या गंगा, यमुना, सरस्वती के त्रिवेणी संगम का इस्लामिक लिटरेचर में कोई महत्व है? क्या मुसलमान मानते हैं कि नागा साधुओं के दर्शन से जन्मों के पाप कट जाते हैं? मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या का कोई जिक्र क्या इस्लाम में है? 5 सवाल, 1 जवाब नहीं।
तो फिर मेरे भाई तुम्हारे लिए कुंभ एक पिकनिक स्पॉट से ज्यादा कोई वैल्यू नहीं रखता और तुम्हारी ये पिकनिक हमारे लिए 12 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा है। महाकुंभ में मुसलमानों के एंट्री बैन करने को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। वहीं अब इस मामले को लेकर धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने मनोज मुंतशिर के बयान का समर्थन किया और मुसलमानों की एंट्री का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमें अंदेशा है कि अगर मुसलमानों की एंट्री हुई तो कुछ न कुछ षड्यंत्र हो सकता है, इसलिए मुसलमानों की एंट्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अखाड़ा परिषद के हमारे साधु संतों ने और अन्य सभी धर्माचार्यों ने मिलकर जो निर्णय लिया है कि इस बार के प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में हम किसी भी प्रकार से मुस्लिम समाज की एंट्री बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि मुस्लिम समाज कभी भी भक्ति भाव से कुंभ में नहीं आ सकता। अगर वो आएंगे तो कोई ना कोई षड्यंत्रकारी भूमिका लेकर आएंगे। इसलिए बेहतर है कि मुस्लिम समाज के लोग कुंभ से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि ना तो वो मूर्ति पूजा में भरोसा रखते हैं, ना ही उनको कुंभ की जो हमारी मर्यादा है उसमें कोई भरोसा है। इसलिए हम सभी लोगों ने मिलकर, सभी धर्माचार्यों ने, सभी साधु संतों ने, सभी अखाड़ा परिषद के सभी लोगों ने ये निर्णय लिया है कि किसी भी प्रकार से मुस्लिम समाज के लोगों को कुंभ में बैन किया जाएगा, उनको एंट्री कुंभ में नहीं दी जाएगी। और मनोज मुंतशिर के बयान पर सियासी बवाल खड़ा हो गया। मुस्लिम नेता और मौलाना इसके विरोध में आए हैं। राशिद अल्वी ने मनोज मुंतशिर पर पलटवार करते हुए कहा कि कुंभ में मुस्लिमों पर पाबंदी लगाने की मांग की जा रही है, लेकिन दरगाह पर हिंदू मुस्लिम सब जाते हैं और जा सकते हैं। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में तो आजम खान कुंभ के प्रभारी हुआ करते थे, लेकिन अब मुस्लिमों के एंट्री को लेकर धमकियां दी जा रही है। अजमेर में हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती जो मुसलमानों के बहुत बड़े मजहबी रहनुमा हैं, उनका मज़ार है और वहाँ पे हिंदू मुसलमान सब जाते हैं। सारे करोड़ों अकीदतमंद आरएसएस के इंद्रेश जी चादर चढ़ाने जाते हैं। प्रधानमंत्री ने रिजिजू जी को भेजा है, वो चादर चढ़ा कर आए। लेकिन अगर कुछ लोग चाहते हैं कि कुंभ के अंदर, कुंभ मेले के अंदर मुसलमानों पर पाबंदी लगनी चाहिए, वो न जाए तो मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए। हमने खुद मुसलमानों से अपील की कि कोई भी मुसलमान कुंभ के मेले में न जाए, मगर मनोज मुंतशिर साहब ने जो बयान दिया है, जो कह रहे हैं, तो वो कभी बाबा सन्यासियों के साथ चले जाते हैं, कभी वो मुसलमानों के साथ हमदर्दी जताने की कोशिश करते हैं। उनकी बात कुछ समझ में नहीं आती। वो खुद अपने आप में मुंतशिर हैं। तो यहाँ तक मुसलमानों को धमकी देने लगते हैं कि अगर तुम आए तो तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये क्या बात है? ये किस तरीके से बेवकूफ़ाना बातें हैं। और सुल्तानपुर से खबर आई जिसमें बेटे ने अनोखी तरह से पिता का अंतिम संस्कार किया। बेटे ने पिता के अंतिम यात्रा में जश्न मनाया, डीजे बाजा बैंड बजाया और अंतिम यात्रा निकाली। लोगों ने डीजे की धुन पर ठुमके लगाए। नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नारायणपुर इलाके की घटना है। पूरे शहर में बैंड बाजे की धुनों पर लोग डांस करते रहे। इतना ही नहीं, इस दौरान फेरी करते हुए नोटों की गड्डी भी लुटाई गई। 13वीं यानी कि अंतिम संस्कार के भोज में भी बैंड बाजे के साथ लोगों को भोज कराया गया। रो की विदाई करनी ही नहीं चाहिए। रोने के बाद उनकी आत्मा को कहीं ना कहीं तकलीफ होगी। दोबारा तो उनको आना नहीं है। जो चला गया उसको भैया आना नहीं है, तो इसलिए रोना किस चीज का। लेकिन आदमी अपने निजी स्वार्थ में भैया रोता है। किसी की पेंशन नहीं आ रही, किसी कुछ नहीं आ रहा, लेकिन रोना नहीं चाहिए। हमारे हिसाब से जश्न का माहौल था। वो पिताजी की दूसरी शादी थी, जान लीजिए। दोबारा उनको अब आना नहीं है।